हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज दीपेश भंडारी। तो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी का एनालिसिस, बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आज मुझे कितना लॉस हुआ, उसके पीछे का रिस्क रिवॉर्ड और लॉजिक क्या था। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आज निफ्टी की ओपनिंग हुई थी 17,360 के आसपास और इसकी क्लोजिंग आज अच्छी खासी ग्रीन में हुई है, 146 पॉइंट्स ऊपर 17,450 के आसपास। पहले हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि एक जो मैं कब से बोल रहा था, एक रेजिस्टेंस हमारी निकल करके आ रही है। यहाँ से लेकर अगर हम इधर चेक करें तो ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास। तो जैसा कि आपको पता है, कल मैंने शॉर्ट की थी निफ्टी को, मैंने पुट बाय की थी, उसके अगेंस्ट में पुट सेल की थी एज एन इंश्योरेंस। तो उसका आपको मैं बाद में एक्सप्लेन भी करूँगा, मैंने कैसे एग्जिट किया, कितना मेरे को लॉस हुआ और उसके पीछे का मेरा क्या साइकोलॉजी थी, और उसके बाद मैंने अगेन फिर से कौन सा ट्रेड बना लिया था। तो सारा हम बाद में वीडियो के लास्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो निफ्टी गैप अप ओपन हो 56 पॉइंट, ओपन होते सारे इसने एकदम से 15 मिनट कैंडल के ऊपर सस्टेन करना इसने शुरू कर दिया था। ऊपर सस्टेन करने के बाद इसने अगली कैंडल भी अच्छी खासी सस्टेन करनी लग गई थी। मेरा ऐसा मानना था कि अगर कहीं ऊपर खुलती है और एकदम से सेलिंग आती है तब ये काइंड ऑफ ब्रेकआउट फेलियर होगा, और अगर ये ब्रेकआउट फेलियर होता तो ये बहुत पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती थी मार्केट में। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं और निफ्टी आज अच्छा परफॉर्म किया था, एकदम से ऊपर गया। अगेन बहुत छोटी छोटी रेंज बना रहा था, बट आज एक अप ट्रेंड हमें मार्केट देखने के लिए मिल गई थी। जो अपनी रेजिस्टेंस थी 440 की, उसको इसने पहले रिस्पेक्ट किया। इसका हाई लगा 441 का और वहाँ से थोड़ी सी सेलिंग आकर 393 तक का हमने सफ़र तय किया। यहाँ पर इसके बाद अगेन इसने थोड़ा सा ऊपर किया और ब्रेकआउट आया। उसके बाद एक सेकंड के लिए भी प्राइस नीचे क्लोज नहीं हुआ था। तो अब कल के लिए हमें क्या करना है वो पर डिस्कस करते हैं। तो कल के लिए जो मेरे पास रेजिस्टेंस निकल कर के आ रही है निफ्टी की, वो आ रही है इस लेवल के आसपास, यानी कि 481। तो कल अगर निफ्टी इसी के बीच में कहीं खुलता है तो बहुत अच्छा ट्रेड अपना बन जाएगा। बट हम लेंगे 15 मिनट की कैंडल पे, और जो थोड़े से रिस्की प्लेयर होंगे वो 5 मिनट कैंडल ले सकते हैं, क्योंकि कल एक्सपायरी है। अगर कहीं मूवमेंट आया तो बहुत अच्छा आपके पैसे बन सकते हैं। अगर इसी रेंज के बीच में कहीं खुलता है, तब अगर ब्रेकआउट दे देता है 481 का, तब हमारा जो टारगेट रहेगा ऊपरली साइड पे, सबसे पहले हमारा टारगेट रहेगा 525 का, सेकंड टारगेट अपना रहेगा 600 का, और थर्ड एंड फाइनल टारगेट अपना रह सकता है ऑलमोस्ट, अगर हम चेक करें तो 755 का हम कर सकते हैं। बट ये बहुत ऊपर चले जाएगा, तो हम ऑलमोस्ट ये टारगेट अपना रखते हैं 650 का। यानी कि अगर एक बार इधर से ब्रेकआउट निकलता है, अगर कहीं से भी कैंडल यहाँ से निकलती है, तो 525, 600 और 650 के हम 3 टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसे हम नीचे की बात करते हैं। यहाँ से अगर ब्रेकडाउन आ गया, पहला टारगेट होगा अपना 395 के आसपास, सेकंड टारगेट अपना रहेगा 346 का, और लास्ट एंड फाइनल टारगेट हम 17,300 का रख सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी आज निफ्टी से अच्छा परफॉर्म किया है, 1.07% की इसकी आज क्लोजिंग ऊपर आई है। ये 204 पॉइंट्स ऊपर खुला, 0.51% ऊपर खुला। खुलते सारी एक रेड कैंडल बनी, बट उसके बाद फॉलो अप बाइंग रनिंग शुरू हो गई थी। उसके बाद थोड़ी सी इसने रेजिस्टेंस बनाई, नीचे आया और अगेन ऊपर से जाना इसने शुरू कर दिया था। तो जो अपनी रेजिस्टेंस थी बैंक निफ्टी की, वो मार्क करते हैं किधर साइड पे थी। एक तो अपनी रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास थी, जो इसने ब्रेक कर दी थी। आई थिंक, हाँ, मैंने कल ही आपको बताई थी। अगर आपने वीडियो चेक नहीं किया तो वीडियो के लास्ट में आप चेक कर लेना। तो यहाँ पर अपना एक ब्रेकआउट आया और हमें यहाँ से 100 से 125 पॉइंट तक का हमें सफ़र ऊपर गया इसने तय किया था। उसके बाद अगेन थोड़ी रिटेस्ट करने आया और फिर से मार्केट की क्लोजिंग बैंक निफ्टी की अच्छी आ गई थी। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 698 के आसपास आई और इसका हाई लग गया 725 का। यानी कि कल जो मेरे पास रेजिस्टेंस निकल करके आएगी, वो आएगी सबसे पहले होगा 776 की, और जो सेकंड रेजिस्टेंस होगी अपनी ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास 917 की। तो यानी कि अगर बैंक निफ्टी इधर कहीं खुलता है इसी रेंज में 776 के आसपास और 585 के बीच में, इसको मैं थोड़ा सा इधर लेवल खींच करके ले आता हूँ, जो अपना लेवल बनेगा 559। अगर इसके बीच में कहीं खुलती है, ब्रेकआउट देती है, तो 917 का हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 25 to 30 पॉइंट्स। और या फिर कैंडल का लो होगा, हम वो भी स्टॉप लॉस मान सकते हैं। अगर ब्रेकडाउन दे देती है, तब पहला टारगेट अपना रहेगा 40,400 का, दूसरा टारगेट अपना रह सकता है 40,200 का, और लास्ट एंड फाइनल टारगेट हम 40,050 तक का एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में नीचे वाली साइड पे। तो एनालिसिस आपको मैंने बता दिया, आप मेरी बात करते हैं P&L की। तो एंजल 1 पे चलते हैं। एक बार आप सबके लिए रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद अगेन हम ऑर्डर्स पे जाके अपनी पोजीशंस पे जाएंगे। ऑर्डर के बाद पोजीशंस। तो आज जो मेरे को लॉस है वो 7600 का हुआ है। बट अब मैं बताता हूँ हुआ क्या मेरे साथ। तो जो निफ्टी का मैंने ये कल का ट्रेड है, ये दोनों मैंने क्या किया था, 17,250 का पी बाई किया और 17,050 का पी सेल किया था। हम निफ्टी पे चलते हैं। निफ्टी में हमने क्या किया था,
तो मैंने आपको जैसे कि बताया था कि 15 पहले ऊपर खुली, मैंने देखा जब 2 कैंडल सस्टेन कर ली ऊपरी लेवल पे तो हाई चांस ये होगा कि अब मार्केट नीचे नहीं आएगा। तो मैंने क्या किया, ऑलमोस्ट 18 रुपये के आसपास इसको सेल कर दिया था, जो 17,250 की पुट थी, जिसमें मेरे को ऑलमोस्ट 18,000 रुपये के आसपास का लॉस हुआ है। और जो पुट जो मैंने ऑलरेडी सेल कर रखी थी उसको मैंने एज एन इंश्योरेंस उसको मैंने बाय कर लिया और वापस से मेरे को 1200 का प्रॉफिट हो गया। गाइस एक चीज़ आप मेरी ध्यान से समझो, जो मैंने 18 रुपये पे कवर की, जो मैंने अपना लॉस बुक कर लिया इस ट्रेड में 18,000 का और 1200 इसमें, यानी कि टोटल 16,500 रुपये के आसपास मैंने अपना लॉस बुक कर लिया था। 16,500 का लॉस मैंने इसीलिए बुक कर लिया था क्योंकि मेरे को पता था कि शाम को इसने बिल्कुल मेरा जीरो कर देना है और जो लॉस था वो और बढ़ जाना था। मेरा लॉस ऑलमोस्ट अगर मैं शाम तक होल्ड करता तो 27 या 28 हज़ार का मेरा, इधर आप चेक कर सकते हो, 27 से 28 हज़ार का मेरे को लॉस हो जाना था। तो क्यों मैं अपना और 10,000 12,000 क्यों मार्केट में और दूं, जब मेरे को पता है जो मेरी एनालिसिस थी कल की वो रॉन्ग प्रूफ हो गई है। उसके बाद मैंने क्या किया, अपनी डायरेक्शन बदल ली, फिर मैंने 17,400 का सी बाय किया और 17,500 का सी सेल किया। फिर मैंने तेज़ी का ट्रेड बनाया जिसमें मेरे को 12,500 प्रॉफिट हुआ और एज एन इंश्योरेंस यहाँ पर 3,600 का मेरे को एज एन इंश्योरेंस देनी पड़ी, जिसमें मेरे को ऑलमोस्ट 9,200 रुपीज़ का प्रॉफिट आ गया। जिसके कारण मेरा जो 16,700 का लॉस था या 16,500 का लॉस था वो घट के 7,600 रह गया। लॉस को मैंने और कम कर लिया क्योंकि मैं अपनी तेज़ी की जो मेरे माइंड साइकोलॉजी थी कि मंदा हो सकता है उसको मैंने तेज़ी में डाइवर्ट कर लिया था, कन्वर्ट कर लिया था, जिसके कारण मेरा जो लॉस था वो कम हो गया था। तो गाइस ऐसा ही अगर आप सीखना चाहते हो तो मेरी हर रोज़ वीडियो आप लर्निंग्स देखा करो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ, कौन से लेवल पर मैं क्या कर रहा हूँ। एक दिन आप बिल्कुल सफल ट्रेडर बन सकते हो। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।